साथियों, मैं भंते आलार कालाम, राष्ट्रीय प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क भिक्षु संघ, चौधरी विकास पटेल साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, उन्होंने जो अभियान चला रखे हैं, मंदिर नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए, ये जो इनका राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, इस आंदोलन को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो भिक्षु संघ है, पूरी तरह से पूरी संगठन शक्ति के साथ में राष्ट्रीय स्तर पे मैं इनके सभी मुद्दों को समर्थन करता हूं। इनके जो मुद्दे हैं वो निम्न हैं, जिनको हम पढ़ करके आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे। इनका पहला मुद्दा है चौधरी विकास पटेल साहब का, जो कि पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के संदर्भ में इनकी मांग पत्र है, जिसका कि एक आंदोलन इनका अभी हो चुका है। अगला चरण इनका सितंबर माह में जा रहा है, तो इनके जितने भी चरण में आंदोलन होंगे, उन सभी आंदोलनों को हम पूरी संगठन शक्ति के साथ में समर्थन करते हैं। पहला मुद्दा है 2021 की जनगणना में ओबीसी की जनगणना अर्थात जाति आधारित जनगणना कराई जाए। बात सच है, जब तक ओबीसी की आबादी का आंकड़ा नहीं हमारे सामने आएगा, देश के सामने जब तक नहीं आएगा, तो इतने बड़े वर्ग को इस देश की समस्त विभागों में प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व कैसे दिया जा सकता है? ओबीसी का उसका हक अधिकार कैसे मिल सकता है यदि उसके आंकड़े ही ना स्पष्ट हों? तो इस 2021 की जाति आधारित जनगणना में ओबीसी की होनी चाहिए, इसके लिए मेरा समर्थन है। दूसरा मुद्दा है ओबीसी के क्रीमी लेयर के साथ सैलरी एवं एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ने की साजिश को बंद किया जाए तथा असंवैधानिक क्रीमी लेयर को पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। ओबीसी को संख्या के अनुपात में 52% आरक्षण लागू किया जाए, क्रीमी लेयर को पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। तीसरा मुद्दा है ओबीसी को संख्या के अनुपात में 52% आरक्षण लागू किया जाए। ये इतने बड़े षड्यंत्र 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने किया था ओबीसी के साथ में। अगर ओबीसी को इस बात का पता चल जाए तो इस देश के अंदर में भूचाल आ सकता है। 16 नवंबर 1992 को पिछड़े वर्ग के इतने बड़े समाज के पीठ में छुरी घोंपने का काम जो है इन ब्राह्मणवादियों ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित जो जजेज हैं, उनको जजेज हम बाद में मानते हैं, सबसे पहले वो ब्राह्मण हैं और ये लोग पक्षपात करते हैं फैसला देते वक्त, जबकि ये न्याय के मंदिर में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओबीसी को जाति आधारित जनगणना करवानी चाहिए, लेकिन इसके साथ में जो है ओबीसी की जो क्रीमी लेयर थोपा गया और वो भी 5.4% लागू हुआ क्रीमी लेयर के थोपने की वजह से, तो ये षड्यंत्र है। ओबीसी को संख्या के अनुपात में 52% आरक्षण लागू किया जाए, तीसरा मुद्दा हो गया। चौथा मुद्दा है न्यायपालिका में भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाए, जो कि कॉलेजियम सिस्टम से ये लोग चला रहे हैं। न्यायपालिका को ब्राह्मण तय करता है, उसमें ब्राह्मण के अलावा दूसरे को नंबर नहीं लग रहा है। पांचवा मुद्दा है निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। छठा मुद्दा है नीट में ओबीसी को आरक्षण लागू किया जाए। सातवां मुद्दा है ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति, ओबीसी के छात्रों पर छात्रवृत्ति पर लगी रोक को हटाया जाए। आठवां मुद्दा है रिजर्वेशन इन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है मुद्दा है कि ओबीसी का आज तक 52% जो हिस्सेदारी है वो जो है
जिन जिन लोगों की गद्दारी की वजह से, जिन जिन लोगों के बेईमानी की वजह से ये लागू नहीं किया गया, उन सभी लोगों को दोषी करार देते हुए उन लोगों को सजा जो है मुकम्मल किया जाए, उन लोगों के लिए कानून बना करके। इसके लिए रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग जो है इसके हिस्सेदारी को ना दें, ऐसे लोगों को दंडित किया जाने की प्रावधान जरूर होना चाहिए। 9वां मुद्दा है उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में ओबीसी को निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क शिक्षा तथा आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। 10वां मुद्दा है उद्योग, लघु तथा कुटीर उद्योगों एवं ठेकेदारी के लाइसेंस में ओबीसी को आरक्षण, प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाए। 11वां मुद्दा है ओबीसी को संख्या के अनुपात में भूमि आवंटन किया जाए। ये इस देश का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि 15% जो आबादी रखने वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इनके पास में देश का 94% जमीनें इनके नियंत्रण में है। 85% जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनकी आबादी इस देश के अंदर में 85% है, इनके पास केवल मात्र 6% जमीनें होने के कारण आपस में झगड़ा होता रहता है। केंद्र एवं राज्य सरकारों में ओबीसी को पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए। 12वां मुद्दा हो गया। 13वां मुद्दा है ओबीसी के लिए भी सुरक्षा कानून बनाया जाए, क्योंकि ओबीसी के ऊपर अभी हाल ही में बहुत बड़े बड़े अत्याचार हुए। इनके ऊपर भी इनको सुरक्षा कवच दिया जाए, ताकि सवर्णों द्वारा जो इनकी पिटाई हो रही, इनके जो है इज्जत आबरू लूट रही है और FIR तक नहीं हो पा रहा है, इनको सुरक्षा कवच दिया जाए। जैसे कि SC, ST एट्रॉसिटी एक्ट बनाया गया है, ठीक इसी प्रकार से इसी तर्ज पर ओबीसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। 14वां मुद्दा है पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए। 15वां मुद्दा है कि तमाम राज्यों में ओबीसी को 27% आरक्षण भी लागू नहीं किया गया है। ऐसे राज्यों सहित सभी राज्यों में ओबीसी के संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू किया जाए। 16वां मुद्दा है मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू किए जाएं। 17वां मुद्दा है ओबीसी महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। 18वां मुद्दा है साकेत प्राचीन बौद्ध विरासत है, यह पिछड़े वर्ग की गौरवशाली विरासत है, इसलिए इसको ब्राह्मणों के नाजायज अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए सुरक्षित किया जाए। उपरोक्त पिछड़े वर्ग के इन तमाम मुद्दों पे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क समस्त भिक्षु संघ की ताकत लेकर के पूरे देश में इसका समर्थन कर रही है। इसकी घोषणा आज मैं कर रहा हूं, और जितने भी बौद्ध भिक्षुक हैं वो तथागत गौतम बुद्धा के परम आदेश को मानते हुए, बुद्ध ने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। चरत भिक्खवे चारिकम अत्तानु हिताय लोकानुकंपाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। बहुजनों के हित और बहुजनों के सुख के लिए जो है बौद्ध भिक्षुओं का परम कर्तव्य और महामानव तथागत गौतम बुद्धा का परम आदेश है। तो बहुजनों के हित के लिए जो कि इस देश के अंदर में तकरीबन 52% से ज़्यादा आबादी रखने वाला समाज है, समाज के धड़े को, जो कि बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इनको हम सभी बौद्ध भिक्षुकों को अपील करते हैं कि सहयोग आप लोग करें अपने अपने क्षेत्र में। इसी के साथ में कि आप लोग जो है साथ सहयोग करेंगे, यह अपील करने के साथ मैं आप सभी लोगों को सादर सम्यक संबुद्ध सा प्रेम नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।